मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा कि गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ लालू सुतार के यहाँ आकर ठहरते हैं। आज मोरे घर संत पधारे, संत पधारे, पाक हथन से दीप जलाए, किए उजियारे, किए उजियारे। आज मोरे घर संत पधारे, 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 संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे। पाक हाथों से दीप जलाए, पाक हाथों से दीप जलाए, किए उजियारे, किए उजियारे, किए उजियारे, किए उजियारे। आज मोरे घर संत पधारे, आज मोरे घर संत पधारे। दिल में अघम, दिल में अघात, आठों पहर बाजे अनहद नाद। दिल में अघम, दिल में अघात, आठों पहर बाजे अनहद नाद। सुन लेकर तू अंजलि तैयारी, सुन लेकर तू अंजलि तैयारी, रख संतों से दिल में यारी, रख संतों से दिल में यारी। आज मोरे घर संत पधारे, आज मोरे घर संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे। आज मोरे घर संत पधारे, आज मोरे घर संत पधारे, आज मोरे घर संत पधारे, आज मोरे घर संत पधारे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहाँ गुरुजी को पठानों के वजीर मलिक भागो के अत्याचार के बारे में पता चलता है। मलिक भागो लोगों से बहुत रिश्वत लेता था, उन पर अत्याचार करके उनसे पैसे छीनता था। इस तरह उसने गरीबों का खून चूसकर खूब सारी धन दौलत इकट्ठी कर ली थी। मलिक भागो लोगों के सामने अपनी ऊंची शान रखने के लिए समय समय पर सारे नगर के लिए प्रीति भोजन का आयोजन करता था। वह सारे नगरवासियों को आने की दावत देता था और उस दावत को ब्रह्म भोजन कहता था। वह स्वयं तो मुसलमान था, किंतु वह ब्राह्मणों और पंडितों को अपनी दावत में बुलाता था। एक दिन वह ब्रह्म भोजन का आयोजन करता है। ब्रह्म भोजन अर्थात ब्रह्म का प्रसाद। वह एक ब्राह्मण को बुलाकर कहता है, तुम जाकर सारे नगरवासियों को इस ब्रह्म भोजन पर आने की सूचना दो। ब्राह्मण बेचारे
उस जालिम से बहुत डरते थे, इसलिए मना कैसे करें। ब्राह्मण कहता है, जी हुजूर। ब्राह्मण बेचारा घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण देता है। रास्ते में ब्राह्मण की मुलाकात गुरु नानक देव जी से हो जाती है। अब वह गुरु जी को निमंत्रण देता है। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य होता है। वे ब्राह्मण से कहते हैं, मैं तो एक सुतार के घर में ठहरा हूँ, आप मुझे क्यों निमंत्रण दे रहे हैं। इस पर ब्राह्मण कहता है, इस नगर में सबसे अमीर आदमी है मलिक भागो, उसने आपको अपने यहाँ बुलाया है। भला गुरु नानक देव जी को अमीरों की क्या परवाह थी, वे तो राजाओं के राजा थे। फिर भी नम्र होकर गुरु जी ने कहा, मैं एक फकीर, एक गरीब, मैं तो एक दीन, मलिक भागो को तो मैं पहचानता भी नहीं, मेरा भला उनसे क्या काम, इसलिए मैं उनके यहाँ भोजन खाने क्यों जाऊं। यह सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आता है। वह कहता है, नानक तुम क्या कर रहे हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग तुम्हें कुफर क्यों कहते हैं। तुम कुफर हो जो इतने बड़े धनवान की दावत ठुकरा रहे हो। ऐसा कहकर ब्राह्मण आगे बढ़ जाता है। अब ब्रह्म भोजन होता है। नगर के कई साधु पंडित और सभी नगरवासी आकर ब्रह्म भोजन खाकर जाते हैं। उसी शाम ब्राह्मण ने मलिक भागो से कहा, हुजूर आपके ब्रह्म भोजन खाने के लिए सभी लोग आए, किंतु एक फकीर नहीं आया। आवेश में आकर मलिक भागो ने पूछा, वह कौन है जिसने मेरे निमंत्रण को अस्वीकार किया है, मेरा अपमान किया है। तब ब्राह्मण कहता है, हुजूर उसका नाम है नानक। इस पर मलिक भागो ने कहा, हो सकता है उसे मेरा निमंत्रण ही न मिला हो, तुमने उसे बुलाया था। ब्राह्मण ने कहा, हुजूर मैंने स्वयं उसे आने को कहा था, परंतु उसने कहा धनवानों से मेरा क्या काम। यह सुनकर मलिक भागो आग बबूला हो जाता है और ब्राह्मण से बोलता है, तुम इसी समय अपने साथ 5 आदमियों को ले जाओ और उससे कहो मलिक भागो ने तुम्हें बुलाया है, यदि वह ना आए तो तुम इन 5 आदमियों की सहायता से नानक को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ख मलिक भागो किसी पकड़ने चला था। यही भूल दुर्योधन ने की थी जब उनने अपने सिपाहियों को दरबार में आए हुए श्री कृष्ण को पकड़ने की आज्ञा दी थी। भला श्री कृष्ण को कौन पकड़ सकता था। ब्राह्मण अब लालू सुतार के घर पर आता है और जोर से आवाज देता है, लालू लालू नानक घर पर है। लालू बोलता है, हाँ हाँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोलता है, उसे तुरंत बाहर ले आओ, मैं मलिक भागो की ओर से आया हूँ। गुरु नानक देव जी घर से बाहर आते हैं। ब्राह्मण कहता है, नानक मलिक भागो ने तुम्हें बुलाया है। तब गुरु जी कहते हैं, ब्राह्मण आओ तुम्हारा स्वागत है, लेकिन इन वजीरों और धनवानों से मेरा क्या काम, जाओ और मलिक भागो को मेरा संदेश दो। ब्राह्मण चुपचाप मलिक भागो के पास जाकर गुरु जी का संदेश देता है, जिसे सुनकर मलिक भागो को और भी गुस्सा आता है। अब वह ब्राह्मण से कहता है, अभी तक उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई है, यह तो कोई मगरूर लगता है। तुम जाओ और इन आदमियों की सहायता से उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। ब्राह्मण फिर से लालू के घर जाता है। नानक फिर से घर से बाहर आते हैं
और ब्राह्मण उनसे कहता है मलिक भागो ने 5 सिपाही भेजे हैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए। गुरु नानक देव जी तो बड़े विनम्र थे। वे कहते हैं ठीक है मुझे ले चलो। गुरु जी चलना शुरू करते हैं और उनके पीछे पीछे 5 सिपाही भी चलने लगते हैं। यह सब देखकर गुरु जी का शिष्य लालू तो हैरान हो जाता है। वह मन ही मन कहता है यह मलिक भागो क्या कर रहा है। वह क्यों नहीं समझता कि गुरु जी क्या हस्ती है। पता नहीं वह गुरु जी को क्या सजा देने वाला है। चलते चलते गुरु जी मलिक भागो के बंगले पर पहुंच जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोगों को तो तमाशा देखना अच्छा लगता है। हजारों की संख्या में लोग मलिक भागो के बंगले के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। मलिक भागो बड़ी अक्कड़ से गुरु जी से पूछता है मैंने तुम्हें ब्रह्म भोजन के लिए निमंत्रण भेजा था तो तुमने उसे अस्वीकार क्यों किया। इस पर गुरु जी नम्रतापूर्वक कहते हैं मैं तो एक रमता जोगी हूँ, भला मुझे धनवानों के स्वादिष्ट व्यंजनों से क्या काम। यह सुनकर मलिक भागो और भी क्रोध में लाल पीला होकर कहता है तुम एक क्षत्रिय होकर शूद्र के घर में जा सकते हो किंतु मेरे यहाँ नहीं आ सकते। तुम एक शूद्र के घर का भोजन खा सकते हो लेकिन मेरा ब्रह्म भोजन नहीं खा सकते। हे फकीर तुम बड़े मगरूर हो। इस पर गुरु जी कहते हैं अच्छा ठीक है आपके ब्रह्म भोजन के कुछ व्यंजन यहाँ मंगा लो। मलिक भागो तुरंत अपने सेवकों से गुरु जी के लिए दाल पूरी हलवा तथा पकवान और अन्य चीजें लाने के लिए कहता है। गुरु जी उस समय अपने भक्त लालू से कहते हैं जाओ तुम अपने घर से भाकरी ले आओ। लालू दौड़कर अपने घर से भाकरी ले आता है और मलिक भागो के सेवक दाल पूरी भजिए हलवा माल पूरी और मिठाइयाँ लेकर आते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें गुरुजी अपने दाहिने हाथ में उठाते हैं और लालू की भाकरी का टुकड़ा अपने बाएं हाथ में उठाते हैं। उसके बाद देखिए वे क्या करते हैं। उन दोनों हाथों में रखी हुई चीज़ों को वे निचोड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है। दाहिने हाथ में रखे हुए मलिक भागो के व्यंजनों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं और बाएं हाथ में रखी हुई लालू की भाकरी से दूध टपकने लगता है। यह सब देखकर मलिक भागो आश्चर्यचकित हो जाता है और गुरु जी के चरणों में गिर पड़ता है। वह कहता है स्वामी जी मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में पनाह दें तथा मुझे शिक्षा दें। तब गुरु जी मलिक भागो को 3 शिक्षाएं देते हैं। मैं समझता हूँ एक एक जिज्ञासु को इन 3 बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये 3 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात गुरु जी कहते थे कर्मठ बनो, अपने हाथों से काम करो, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाओ, सच्चाई और ईमानदारी से कमाए धन की रोटी खाओ। मेहनत की रोटी तुम्हारे अंतःकरण को साफ करेगी। हमारी कमाई खरी कमाई नहीं है। बेशक हम लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन इन लाखों करोड़ों में झूठ के बीज पड़े हैं। इसलिए जो आहार हम खाते हैं वह हमें और भी अधिक पर्दों में लपेटे जा रहा है, जिससे हम अपने भीतर की ज्योति से दूर होते चले जा रहे हैं। हम ज्योति के दर्शन ही नहीं कर पाते।
हम बार बार कहते हैं, इतने वर्षों से हम सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन हमें ज्योति के दर्शन नहीं होते। ज्योति के दर्शन तो तब होते हैं जब अज्ञानता के पर्दे दूर हों। पर्दे दूर होते हैं जब अंतःकरण साफ हो। जब अंतःकरण साफ होता है तब हमें ज्योति का दर्शन होता है। इसलिए गुरु जी कहते थे, यदि तुम चाहते हो कि अज्ञानता के पर्दे दूर हो तो ईमानदारी की रोटी खाओ, गरीबों का खून मत चूसो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरु जी सबसे पहले इसी बात पर जोर देते थे कि तुम ईमानदारी की रोटी खाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारा अन्न साफ नहीं है तब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा। हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं। हर बार उस भोजन का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। अब जो रोटी हम खा रहे हैं, यदि वो ईमानदारी से नहीं कमाए गई हो तो उल्टा हमारे मन का मैल भरने लगता है और इस तरह हम अपने प्रियतम, अपने प्रभु से दूर होने लगते हैं। इसलिए कर्मठ बनो, मेहनत की रोटी खाओ, जो भी काम करो सच्चाई और ईमानदारी से करो। किसी पर अत्याचार मत करो, किसी को धोखा मत दो। हम जब दूसरों को धोखा देते हैं, वास्तव में वो धोखा हम स्वयं को ही देते हैं। हम मन ही मन यह सोचकर खुश होते हैं कि मैंने दूसरे को धोखा दिया, मैंने चतुराई से इतने पैसे बना लिए, मैंने दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठ लिए। मेरे प्रिय, ये धोखा तुमने दूसरे को नहीं दिया, यह धोखा तो तुमने स्वयं को ही दिया है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे मन का मैल बढ़ता जा रहा है। तुम अपने प्रभु से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे दुख का एक ही कारण है और वो है प्रभु से दूर होना। हम जितना प्रभु से दूर होंगे उतना ही हम दुखी होंगे, क्योंकि प्रभु के चरणों में ही सच्चा सुख है। इसलिए गुरु जी ने कहा, यदि तुम प्रभु के निकट जाना चाहते हो तो कर्मठ बनो, ईमानदारी की रोटी खाओ। दूसरी बात जिस पर गुरु जी जोर देते थे वो है बांटना सीखो। आपकी कमाई में दुखी, दरिद्रों और पशु पक्षियों का हिस्सा है। अपनी कमाई में से पहले उनका हिस्सा निकाल कर रखो, बाकी जो बचे वो स्वयं पर और अपने परिवार के सदस्यों पर खर्च करो। बांटना सीखो, बांटना सीखो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो गुरुदेव साधु वासवानी जी ने देखा सिंधी भाइयों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी आय 100 रुपए की है तो उसमें से तुम केवल 1 रुपया अलग निकाल कर रखो और उसे सेवा में खर्च करो। क्योंकि गुरुदेव ने सोचा इनसे ज़्यादा की आशा रखना ठीक नहीं होगा। फिर सत्संगी भाई हर महीने की पहली तारीख को अपना वेतन लेकर आते थे। कोई कहता मुझे 200 रुपये मिले हैं, कोई कहता मुझे 300 मिले, कोई कहता मुझे 800 मिले हैं। फिर वे अपने वेतन के अनुसार 2 रुपये, 3 रुपये, 8 रुपये निकालते थे। उसके बाद वे गुरुदेव से आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि गुरुदेव का आशीर्वाद लेने से बरकत होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान ने अपने भंडार से आपको कितना कुछ दिया है। आपको अपनी आय का 10वां हिस्सा निकाल कर रखना चाहिए। 1/10 ऑफ योर अर्निंग्स। आपकी आय का 10वां हिस्सा आपका नहीं है, वो हिस्सा तो भगवान का है। जिस परमात्मा ने आपको इतना कुछ दिया है उसके चरणों में आप कम से कम 10वां हिस्सा तो अर्पण करो। ऐसा करने से
आप देखेंगे कि आप पर कितनी बरकत होती है। बरकत का नियम है अपनी आय का 10वां हिस्सा दुखी दरिद्रों की सेवा के लिए खर्च करना। तीसरी बात जिस पर गुरु नानक देव जी जोर देते थे वो है नाम जपो, नाम जपो। गुरु जी अपने साथ गुप्त ज्ञान लेकर आए थे, वो गुप्त ज्ञान है नाम। अपना जीवन नाम में रंग लो। राम राम दिन रात गाओ गाओ, सिमर सिमर सुख पाओ पाओ। हो राम नाम दिन रात गाओ गाओ, राम नाम दिन रात गाओ गाओ, सिमर सिमर सुख पाओ पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ पाओ। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शुरू में नाम जपने के लिए हमें किसी शब्द की ज़रूरत होती है। हम कोई भी एक शब्द लें, प्रेफरेबली वन सिंगल वर्ड, बस एक शब्द लें और बार बार उसको जपते रहें। फिर एक दिन भगवान की कृपा से हम भी अपने भीतर की गहराई में उतरकर उस शक्ति तक पहुंच जाएंगे। नाम बेशक अनाम है, वैसे नाम कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी शुरू में शब्द की ज़रूरत पड़ती है। जो भी शब्द, जो भी नाम आपको भाए, सतनाम सतकर्ता, वाह गुरु, एक ओंकार, जो भी नाम भाए उसे जपते रहो, बार बार जपते ही रहो। प्यास से दिल की तरफ से नाम जपते रहो। इस प्यास और तरफ की निशानी है हमारे आँख के आंसू, क्योंकि जब हम प्यास और तरफ से नाम का जाप करते हैं तो हमारी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। जब हम नाम जपने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इस समय वियोग में हैं। इस वियोग के दर्द से हमारी आंखें भीग जाती हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारा अंतःकरण साफ होना चाहिए। ये अंतःकरण साफ होता है जब हमारी आंखों से नीर बहने लगता है। गुरुदेव साधु वासवानी जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, रो रो कर दिल धो धो कर। ये शब्द बार बार आपने सुने होंगे। इन आंसुओं से हमारा दिल धुलने लगता है। फिर एक दिन हम भी भगवान की कृपा से अपनी मंजिल को पा लेते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें गुरु जी की ये 3 बातें सदा याद रखनी चाहिए। पहले, कर्मठ बने, सच्चाई और ईमानदारी की रोटी खाएं। दूसरी, बांटना सीखें, इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों, दुखियों, पशु पक्षियों की सेवा में खर्च करें। और तीसरी, नाम जपते रहें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।